जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल टारगेट विथ अजय में। आज की इस वीडियो में हम लोग नवीन सर का जो नायक 2.2 जीएस का प्रैक्टिस सेट 3 बजे वाला है, उसके हैंड रिटन नोट्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का रिवीजन करने वाले हैं। जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए उससे हम लोग वीडियो के लास्ट में जानेंगे कि आप लोग उसे कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कि सत्रिया के एकांकी नाटक को क्या कहते हैं, तो अंकिया नाटक कहते हैं। और यह असम का है और पुराना, यह 500 वर्ष पुराना है, अर्थात यह सबसे नया है। और यह शामिल 2000 में हुआ था, श्रीमद शंकरदेव के प्रयासों से शामिल हुआ था और यह वैष्णव मठ से संबंधित है। इसमें प्रयोग संगीत बोर गीत का प्रयोग किया था और खेल खेल जो इसमें होता है इसे भावना कहते हैं। भगवान कृष्ण की कहानियाँ होती हैं इसमें। और मट्टी ओखरा जो होता है इसका अर्थ होता है कि मिट्टी पर व्यायाम किया जाता है। और इसमें प्रयोग भाषा की बात करते हैं तो इसमें ब्रजावली भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो पुरुष नृत्यक होते हैं उसे भांगी कहते हैं, महिला नृत्यक को सीमांगी कहते हैं। और वहीं पे अगर इसे त्योहारों के अवसर पर इसे मनाया जाता है तो इसे भकोट कहा जाता है। वहीं पे प्रमुख कलाकारों की बात करते हैं तो गुरु जतिन गोस्वामी, इन्हें पद्म विभूषण 2025 में मिला हुआ है। शारदीय सेकिया इसी से संबंधित है। मणिक बोरबयान इसी से संबंधित है। मुकुंद सैकिया यह भी इसी से संबंधित है। और भगोना बोरबयान इसी से संबंधित है। इन्हें साहित्य नाटक अवार्ड 2023 में मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सार्क का विस्तृत रूप क्या होगा, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 में ढाका में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में 1987 में बनाया गया। इसके सदस्य देश 8 हैं और 8वां जो है अफगानिस्तान शामिल हुआ था, 2007 में शामिल हुआ था, 14वें सम्मेलन से शामिल हुआ था। और पर्यवेक्षक देश इसमें टोटल 9 हैं। और पहले महासचिव इसके अबुल अहसान थे, बांग्लादेश के थे। और पहले भारतीय महासचिव शीलकांत शर्मा थे। और वहीं पर वर्तमान में महासचिव इसके गुलाम सरवार बांग्लादेश के हैं। सार्क यूनिवर्सिटी जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। वहीं पे सार्क का विकास कोष थिम्पू भूटान में 2010 में बना था। और सार्क फूड बैंक जो था यह पाकिस्तान में स्थित है। और ऊर्जा भंडार भी यहीं पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार विजेता को कितने रुपए की राशि दी जाती है, तो 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इसमें पहले 7.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो इसका पुराने नाम की बात करते हैं तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसका पुराना नाम था और 6 अगस्त 2021 से इसका नाम चेंज कर दिया गया। और अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड, इसमें द्रोणाचार्य जो अवार्ड है इसे लाइफ टाइम कैटेगरी के अंतर्गत इन दोनों में 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। वहीं पे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार ये 2002 में शुरू हुआ और द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में, यह 1985 में शुरू हुआ। इसमें 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। और अर्जुन पुरस्कार जो है इसे 1961 से शुरू किया गया है। इसमें जिस खिलाड़ी को दिया जाता है उसके पिछले 3 वर्षों के अनुभव और जिस वर्ष में दिया जाता है उस साल का अनुभव, टोटल 4 वर्षों का अनुभव देखा जाता है। और वहीं पे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 1991-92 में हुई थी और पहली बार विश्वनाथ आनंद को मिला था। ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। पहली महिला कड़म मल्लेश्वरी को मिला था, यह वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। और सबसे युवा अभिनव बिंद्रा को मिला था, 2000 से 2001 के अंतर्गत मिला था। और पहले क्रिकेटर में सचिन तेंदुलकर को मिला था। और वहीं पे हॉकी के अंतर्गत धनराज पिल्ले को मिला था। और बैडमिंटन में पुलेला गोपीचंद्र को मिला था। और 2024 में 4 व्यक्तियों को मिला है जिनके नाम है कि मनु भाकर जो कि शूटिंग के खिलाड़ी हैं, और डी गुके शतरंज खिलाड़ी, प्रवीण कुमार और हरमनप्रीत सिंह, इन 4 लोगों को मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो इंदौर में स्थित है। और चेन्नई में मणिकम्बक्कम हवाई अड्डा है। बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा, नागपुर में भीमराव अंबेडकर है। कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है। असम में गोपीनाथ बरदोलाई है। और वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री है। हैदराबाद में राजीव गांधी हवाई अड्डा है। रांची में बिरसा मुंडा हवाई अड्डा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में अभियंता दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, तो डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया की याद में मनाया जाता है। 15 सितंबर को मनाया जाता है। और इनकी फेमस बुक है नेशन बिल्डिंग। और इंटरनेशनल छात्र दिवस की बात करते हैं तो 15 अक्टूबर को मनाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम की याद में मनाते हैं। इंटरनेशनल शिक्षा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है और यह 2007 से मनाना शुरू हुआ था। और गांधी जी की याद में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और बाल दिवस जो है 14 नवंबर को मनाया जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद में। और सद्भावना दिवस 20 अगस्त को राजीव गांधी की याद में मनाया जाता है। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की याद में। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू के याद में मनाया जाता है। राष्ट्रीय दूध दिवस जो है 26 नवंबर को वर्गीज कुरियन के बर्थडे पर मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 कि किसे कैप्टन कूल के नाम से जानते हैं, तो MS धोनी को जाना जाता है। और कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से जानते हैं। और केन विलियम्स को कूल कैट के नाम से जाना जाता है। सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से जानते हैं और बॉम्बे बॉम्बर भी कहते हैं। वहीं पे
ग्लेन मैक्सवेल को बिग शो के नाम से जानते हैं और मिस्टर क्रिकेट के नाम से माइकल हंसी को जानते हैं और क्रिस गेल को यूनिवर्स बोस के नाम से और सिक्स मशीन के नाम से जाना जाता है। वहीं पर रविंद्र जडेजा को रॉक स्टार के नाम से जानते हैं, शुभमन गिल को द प्रिंस के नाम से जानते हैं, रोहित शर्मा को हिटमैन के नाम से जानते हैं, श्रीनाथ को मैसूर एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। वहीं शिखर धवन को गब्बर के नाम से जाना जाता है, सुरेश रैना को मिस्टर IPL के नाम से जानते हैं और भुवनेश्वर कुमार को द स्विंग प्रिंस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द 7 सिंस ऑफ बीइंग ए मदर पुस्तक की लेखिका है तो ताहिरा कश्यप खुराना है और ट्विंकल खन्ना की बुक है मिसेस फनी बोन्स, लीजेंड्स ऑफ लक्ष्मी प्रसाद और वेलकम टू पैराडाइज। ये तीनों इनकी फेमस बुक हैं। और आलिया भट्ट की पुस्तक है ईड फाइंड्स ए होम और ईडी फाइंड्स ए होम है। और करीना कपूर की पुस्तक है प्रेगनेंसी बाइबल, प्रियंका चोपड़ा की अनफिनिश्ड, सोनाली बिंद्रा की द मॉडर्न गुरुकुल, गौरी खान की माई लाइफ डिजाइन। और वहीं पे कल्कि कोचिन की पुस्तक है द एलिफेंट इन द ओम्स। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मौलिक कर्तव्य टोटल कितने, तो टोटल मौलिक कर्तव्य 11 हैं, जिनमें जो कि 51 संविधान के आर्टिकल 51(1) के अंतर्गत जोड़े गए हैं। उनमें से पहला है कि संविधान का पालन करना, ध्वज, राष्ट्रगान, इन सब का। और दूसरा रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो लोग शामिल हुए थे उनके आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखना। तीसरा है कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना। चौथा है कि देश की रक्षा करना जरूरत पड़ने पर। पांचवा है कि भाईचारे की भावना को बढ़ाना। छठा है कि संस्कृति की समृद्धि विरासत को महत्व देना। सातवां है कि वनों, झीलों, नदियों, वन्यजीव, पर्यावरण को महत्व देना। आठवां है कि वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद की भावना का विकास करना। और नौवां है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा से दूर रहना। 10वां है कि राष्ट्र निरंतर प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुँचे। और 11वें नंबर पर है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 9 है कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी तो आत्मीय सभा थी, 1815 में स्थापित हुआ था। राजा राम मोहन राय के जन्म की बात करते हैं 1772 से 1833 तक इनका पूरा जीवन काल रहा है। और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किए थे और भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। 1817 में हिंदू कॉलेज कोलकाता में स्थापित किए थे और वहीं पर 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना इन्होंने किया था। और इनकी रचना की बात करते हैं तो तुहफत उल महाविदनी 1809 में इनकी यह रचना आई थी और गिफ्ट टू मोनोथिस्ट 1809 में यह भी आई थी। और इनकी पत्रिका की बात करते हैं तो ब्राह्मण कील 1821 में आई थी और संवाद कौमुदी 1821 में आई थी, बंगाली भाषा में इन्होंने लिखा था। और वहीं पे मिरातुल अखबार जो था यह 1822 में इन्होंने फारसी भाषा में इसकी रचना किए थे। और इनकी समाधि की बात करते हैं तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी समाधि स्थल है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रमुख सुधार आंदोलन, उनमें से 1889 में जो अहमदिया आंदोलन हुआ था उससे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने किया था। और 1866 में देवबंद आंदोलन को नेतृत्व मोहम्मद कासिम नोतवीद ने किया था। और नदवत उल उलेमा आंदोलन शिबली नुमानी ने किया था। अहल ए हदीस आंदोलन वाली उल्लाह ने किया था। प्रथम मदरसा जो है 1781 में वारेन हेस्टिंग के टाइम पे खोला गया था। और बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का जनक अब्दुल लतीफ को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत की शैक्षिक नीति में फिल्टरेशन सिद्धांत के प्रतिपादक थे तो मैकाले थे। और वहीं पे मैकाले की बात करते हैं तो भारत में अंग्रेजी भाषा को थोपा था। उस समय इंडिया का गवर्नर जनरल बैटिंग था। 1828 से 35 तक बैटिंग का कार्यकाल रहा है। और वहीं पे इसकी पत्रिका की बात करते हैं तो मैकाले मिनट्स इसकी पत्रिका है 2 फरवरी 1835 को आई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रमुख शिक्षा आयोग की बात करते हैं तो चार्ल्स वुड डिस्पैच जो था 1854 में आया था। और सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 में आया था। और वहीं पे राधा कृष्णन आयोग 1948 में आया था। और हंटर कमीशन 1882 में आया था। मुदलियार शिक्षा आयोग 1948 में आया था। और DS कोठारी आयोग 1964 में आया था। और वहीं पे नई शिक्षा नीति 2021 में आई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम है, तो कालिंदी यमुना का दूसरा नाम है और यह सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। यह जो यमुना है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 1376 किलोमीटर है। और वहीं पे यमुना की सहायक नदियों की बात करते हैं तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, गिरी और हिंडन है।
और इसका उद्गम की बात करते हैं तो यमुनोत्री जो कि उत्तराखंड में पड़ता है उसकी बंदरपुर चोटी से इसका उद्गम हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि अमरावती, भावनी, हेमवती, कामिनी सहायक नदियां हैं। तो ये सब कावेरी की सहायक नदियां हैं। और इनके उद्गम की बात करते हैं कावेरी के, तो ये इसका उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ी जो है कुर्गा पहाड़ी है उससे इसका उद्गम हुआ है, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। और ये जो कुर्गा है इसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। और इस पे प्रमुख जलप्रपात है शिव समुद्रम और श्रीरंगपट्टनम द्वीप है। और क्वेश्चन नंबर 15 है कि किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं। तो दामोदर नदी कहते हैं। और इसे बंगाल का शोक भी कहते हैं। इसका उद्गम जो है छोटा नागपुर के पठार से हुआ है। और वहीं पे इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं तो हुगली इसकी सहायक नदी है। और दामोदर की सहायक नदियों की बात करते हैं तो बाराकर और जमीनिया नदी इसकी सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि स्टार्टअप इंडिया योजना शुरू हुई थी तो 16 जनवरी 2016 को शुरू हुई थी। और मेक इन इंडिया योजना 25 सितंबर 2014 को शुरू हुई थी। इसके लोगों में शेर है। और वहीं पे वन स्टॉप सेंटर योजना 1 अप्रैल 2015 को शुरू हुई थी। और पीएम कौशल विकास योजना 16 जुलाई 2015 को शुरू हुई थी। अटल नवाचार मिशन 2016 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होता है। इस नियम को कहा जाता है तो इसे न्यूटन का गति का दूसरा नियम कहता है। इससे बल का सूत्र मिलता है जिसका F प्रोपोर्शनल m में होता है। वहीं पे जो पहला नियम होता है उसे जड़त्व का नियम कहा जाता है। थर्ड नियम जो होता है उसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। और गति का 3 समीकरण होते हैं। तो पहला है v बराबर u प्लस at, दूसरा है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर और तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। क्वेश्चन नंबर 18 के आनुवंशिकता के जनक हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। और चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जो थे इन्होंने विकास का सिद्धांत दिया था। और इनकी फेमस बुक है ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज। इसे इन्होंने 1859 में लिखा था और 1871 में आई थी डिसेंट ऑफ मैन। और मेंडल के 3 नियम दिए थे और मटर के पौधे पे इन्होंने अपना प्रयोग किया था। इनके 3 नियम में पहला था प्रभाविता का नियम, दूसरा था पृथक्करण का नियम, तीसरा था स्वतंत्र अभिव्यक्ति का नियम। आज की इस प्रैक्टिस सेट में इतने ही क्वेश्चन थे। और जिनको भी ये PDF चाहिए आप लोग चैनल के बायो में जाएंगे तो वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप लोग टेलीग्राम पे जाकर के टारगेट विथ अजय आप लोग इसी नाम से सर्च करेंगे तो इसी चैनल के लोगों के नाम से एक चैनल आएगा, आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं वहीं पे इसकी PDF अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा।